हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। गाइस देहरादून में बारिश हो रही है और मस्त मौसम हो गया है। सो कूल वेदर, सो डू नाइट्स इन्जॉय द वेदर। ओके गाइस, आज का सब्जेक्ट है 10 रीजंस वाई योर लाइफ इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ इट्स नॉट ईजी टू लिव योर लाइफ। उनको लगता है माई लाइफ इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, सो नो बडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट सिचुएशन, right? So I'm gonna tell you 10 reasons why you feel like your life is so complicated. Okay, so number one is लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे. So guys, this is none of your business. Most of the time you think भाई मैं ऐसा करूँगा तो मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेंगे. अरे भाई 4 लोग, कौन है वो 4 लोग? मुझसे भी मिला देना. 4 लोग कोई नहीं है, हम ही हैं वो. ठीक है, अगर हम किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तो वैसे ही वो लोग भी हैं. तो प्लीज़ दिस इज़ नॉन ऑफ ए बिजनेस कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा. ओके, इसीलिए आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है. सेकेंड थिंग इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. व्हेन यू डिले योर वर्क, अरे कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अरे है बेटा, अरे डेडलाइन के लिए क्यों वेट करते हो? इससे आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. पहले ही काम को कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है. थर्ड क्या चीज़ है, यू हैव टू कीप अ बैलेंस. आप लोग क्या करते हो ना, माइंड और हार्ट को दोनों को एक साथ मिला देते हो. सो प्लीज़ दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. कीप योर माइंड एंड हार्ट सेपरेट. जो काम दिल से करने वाला दिल से कीजिए, इमोशंस को लेके कीजिए, बट जहाँ पर माइंड का यूज़ करना है प्लीज़ वहाँ माइंड कीजिए. ये नहीं कि दोनों को आपने मिक्सअप कर दिया एंड देन यू क्रिएट अ मेस. नेक्स्ट फोर्थ थिंग होगा overthinking. There are a lot of people, there are lots and lots of people around me who are overthinker. They raise some questions in their head, and the strange part is they find out, they discover the answers on their own. किसी ने ये चीज़ सोची भी नहीं है, खुद ही क्वेश्चन बना लिया और खुद ही आंसर भी ले लिया. ओहो भाई क्या बात है. तो प्लीज़ डोंट बी सो ओवर थिंकर, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स यू टू नेगेटिव थाट्स. हमेशा, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके जाएगा फिर. ठीक है, तो प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग. फिफ्थ थिंग है डिक्लटर योर मोबाइल. जो भी इमेजेस आपके काम की नहीं है, जो कॉन्टैक्ट्स आपके काम की नहीं है, मोर देन 1 or 2 years हो गया, उसको क्यों रखा हुआ है भाई? प्लीज़ उसको, ट्रैश को प्लीज़ डिक्लटर, क्लीन इट. अपना मोबाइल को हल्का फुल्का रखिए. फालतू की चीज़ें क्यों, प्लीज़ एक विदिन 1 week उसको डिक्लटर कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, क्लीन अप. आपका मोबाइल को हल्का फुल्का रखिए. उसका जो भी डाटा वगैरह है जो अननेसेसरीली आपने फीड कर रखा है उसको डिलीट कर दीजिए. और ऐसे कॉन्टैक्ट जो आप कभी यूज़ नहीं करोगे उसको भी ख़त्म कर दीजिए प्लीज़. इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया. आई हैव अप्लाइड दैट ऑन माई ओन लाइफ, राइट? तो यू विल फील सो रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा लगेगा. तो आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बहुत सिंपल हो जाएगी. ठीक है, लाइफ इज़ यू नो इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग. लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट थिंग है मोर कॉन्टैक्ट्स मोर टेंशन, लेस कॉन्टैक्ट्स लेस टेंशन. मैं तो यही बोलूँगी बिकॉज आई अप्लाई दिस फंडा इन माई ओन लाइफ. मैं तो यही करती हूँ. ठीक है, दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ अ हैप्पी लाइफ. बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाओगे ना, इतना पागल बना देंगे ना सब लोग, आप इतना मेसी लाइफ जियोगे. ओ माई गॉड, इट्स बीइंग सो कॉम्प्लिकेटेड. इसलिए लेस कॉन्टैक्ट्स बनाइए. कहते हैं ना, फ्रेंड्स एंड बुक्स शुड बी फ्यू बट बढ़िया अच्छे वाले. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ डोंट मेक डिसीजंस व्हेन यू आर सो एंग्री. जब आप ओवरवेल्म होते हैं तो गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए. कम से कम एक दिन 24 hours का वेट कीजिए, देन यू कैन टेक सम डिसीजन, राइट? यू कैन मेक सम डिसीजन दैट टाइम आफ्टर 24 hours. उसी टाइम रैंडमली मत लीजिएगा, क्योंकि वो आप अपने आपे में नहीं हो. यू आर नॉट दैट पर्सन व्हेन यू आर एंग्री. ओके. एट्थ थिंग ये होगा कि प्लीज़, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाती, बट येस आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, क्योंकि एवरी सिंगल डे आई हैव टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी. मुझे भी करना है. ट्राई टू से नो, अ बिग नो ऑन समबडीज फेस. अगर कोई किसी काम के लिए बोलता है उसको ना बोलना सीखे बाबू, सीखो. ना बोलना बहुत ज़रूरी है. हर टाइम आप अवेलेबल नहीं हो सकते हो. प्यार से, इन वेरी सिंपल एंड पोलाइट वे, प्लीज़ से नो. आप जो चीज़, प्लीज़ आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ डोंट डू दैट, because I know that I have kept myself in so difficult situation just because to help others. नहीं यार, मत करो ना, क्यों करना है?
जितना बन पड़ता है उतना करो। गॉड नोज एवरीथिंग, आपका सेल्फ जानता है, आपका इनर सेल्फ जानता है कि आप हेल्पफुल हैं, आप बहुत लॉयल है, अच्छे इंसान हैं। आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के तो नहीं कर सकते हो ना। तो प्लीज़ ट्राई टू से नो व्हेन इट्स नेसेसरी। 9th ये होगा कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। प्लीज़ जो बीत गया, कहते हैं ना जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बात प्यारा था लेकिन गया तो गया ना। हरिवंश राय बच्चन जी ने भी बहुत प्यारी सी एक कविता लिखी थी, उसको सुन लेना कभी, कि भाई जो चला गया चला गया। अगर आप आगे चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे, आप बार बार पीछे का चैप्टर को खोल खोल के देखते हो, बिल्कुल बेकार है। अगर एक खेत में फसल लग जाती है, नेक्स्ट फसल के लिए पूरे पुराने जो चीज़ें होती है उसको पूरा जला दिया जाता है, फिर नमी रहती है, तब जाके दूसरा हम फसल उगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नेचर से भी सीखिए ना। अगर आप आगे चलेंगे, बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल फॉल डाउन, गिरोगे। वाई? क्योंकि बार बार पीछे देख रहे हो। ठीक है, वैसे अगर आप नए चैप्टर्स, नए लेसन्स पढ़ना चाहते हो, बार बार पीछे का चैप्टर वापस खोलोगे तो फिर आपको पता है क्या होगा, तो मिक्सअप हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसलिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, फॉरगिव और आगे बढ़ो, लेट इट बी, मूव ऑन। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट आई एम गिविंग यू इज डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। प्लीज़, मेरे साथ भी ये होता है कि मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करती रहती हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम इतना, प्लीज़ जो जैसा 5 fingers आर नो सेम। अगर कोई मुझे बोलेगा प्रतिभा तुम ऐसे मत करो भाई, तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों बोलते, वाई द हेल यू आर सेइंग दैट, वाई आर यू बीइंग सो प्रीचर, सबको क्यों प्रीच करती रहती हो, सबको लेक्चर क्यों झाड़ती रहो, दिस एंड दैट, इतने जल्दी क्यों बोल रही हो। तो दिस इज़ मी, दिस इज़ माई एसेंस, दिस इज़ माई नेचर। I can't change my characteristic features just because of others. If they don't like, then they can leave. That's their choice. तो ज़बरदस्ती आप, मैं खुद को नहीं बदल रही हूँ तो फिर दूसरों को क्यों बदले हम? वाई? तो एवरीबडी हैज़ दैट राइट, सबको अपना जीने का हक है और सबकी अपनी अपना नेचर है यार, उसको जीने दो जैसे जी रहा है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। अगर दूसरों को चेंज करने का चक्कर में रहेगा ना, ओ हो, मैं बता रही हूँ, मैं खुद, कहते हैं ना वो कौन सा भोगी भुक्त भोगी क्या होता है, आई डोंट नो, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, दैट्स वाई आई एम हियर टू हेल्प अदर्स। कि मेरा जैसे ज़िंदगी मत करना, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। ये 10 टिप्स को फॉलो कीजिए, योर लाइफ वुड बी सो हैप्पी। और दुआएं दोगे आप मुझे, यू विल बी गिविंग ए ब्लेसिंग्स, फिंगर्स क्रॉस। सच कह रही हूँ, मैंने भी बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखी है। माई लाइफ वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड और नाउ आई एम चेंजिंग माई लाइफ धीरे धीरे करके। हमारी इतनी एज होगी, दैट्स वाई हम इतने चेंज हुए हैं। बट वो गीता में कहा ना, 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। एक कैटेगरी वाले कि कोई बोलेगा ये गलत है काम है, इसको मत करना, डोंट टेक दिस रूट, तो वो नहीं करेगा, दैट्स फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड बोलेगा अरे इसको साथ में ऐसा हूँ मैं तो करूँगा, करेगा, धोखा खाएगा, धक्का पड़ेगा, गिरेगा, फिर बोलेगा अरे अरे ही विल टेक अ लेसन एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, है ना। वो सेकंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी वाला, कोई बताएगा बेटा मत करो, करेगा, फिर धोखा खाएगा, थपेड़े खाएगा, मुसीबत आएगी, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा और फ्रिक्वेंटली करता रहेगा, ज़िंदगी में एक बार मर जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ सी कैटेगरी वाले मत बनो। मैं इवन आई वॉज इन माई बी कैटेगरी, मैं बी में थी, क्योंकि मेरा मम्मा बोलते थे कि ये मत करो, मैं करते, अरे मम्मा की लाइफ तो अलग है यार, डिकेड का फ़र्क है, मैं तो अपने आप से कर लूँगी, आई कैन हैंडल माई, आई कैन जस्ट मैनेज दिस थिंग। और बाद में मुझे खुद ही धक्का पड़ता था, तो मुझे लगता अरे अरे मम्मा ने जो बोला सही बोला। तो आई वॉज इन बी कैटेगरी एंड आई हैव शिफ्टेड टू कैटेगरी ए। मैं खुद अब दूसरों की गलतियों से भी लेसन लेने का कोशिश करती हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग भी दूसरे की एक्सपीरियंसेस से भी लो भाई। आप यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट और गुड लर्नर बनो कि भाई दूसरों की गलती से भी सीखो, खुद ही क्यों चोट खानी है हमने। ठीक है ना। तो प्लीज़ आई होप इट वुड हेल्प और विश यू गुड लक गाइज, और हैप्पी रहो एंड इन्जॉय द वेदर, स्पेशली दूनाइट्स। मैं दून से हूँ, देहरादून से हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सिटी ऑफ लव। सो देहरादून आइएगा कभी। और हाँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर नॉन सब्सक्राइबर्स, क्योंकि 75% मेरे ऐसे व्यूज़ आते हैं जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी आप सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।